नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। साथियों, इस समय राजस्थान की सबसे शानदार और सबसे बड़ी भर्ती जिसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधे डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में इस आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको एज कितनी होनी चाहिए, आप कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और सभी तरह की संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पूरी देखनी है और आगे भी अपने साथियों को शेयर करना है, ताकि जिसको भी हो फायदा हो और उस साथी की नौकरी लग जाए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो साथियों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आंगनबाड़ी भर्ती 2022 की अभी चल रही है और इसमें अलग अलग पद पर, यानी आंगनबाड़ी पद पर, सहायिका पद पर, वर्कर पद पर, अन्य अलग अलग पद पर जो हमारी पंचायत होती है उस पे ये भर्ती चल रही है। इसके लिए आपको अगर आवेदन करना है तो उस महिला को उस पंचायत का, यानी जो आपकी ग्राम पंचायत है जहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, वहाँ का आपको मूल निवासी या स्थानीय निवासी होना ज़रूरी है। चलिए आगे की जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको एज के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए। अगर आप इस आंगनवाड़ी भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 40 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, यानी तलाकशुदा, विधवा या दिव्यांग या ST SC अन्य में सरकार के आदेशानुसार जो आयु विज्ञप्ति में आयु का वर्गीकरण किया गया है, यानी वैकेंसी में, उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। अगली जानकारी के लिए हम बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आपको हर एक जानकारी हम बताते हैं। चलिए हम अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो आंगनवाड़ी सहायिनी यानी सहायिका के पद हेतु आवेदन करने के लिए आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है और मिनी कर्मचारी या आशा सहयोगिनी या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। तो साथियों, ये क्वालिफिकेशन भी, यानी आपके पास में इनकी मार्कशीट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी जॉब नहीं लगेगी, आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जिसके बारे में साथियों को पता नहीं होता है। जो अभ्यर्थी यानी जो महिलाएं इसमें फॉर्म भरते हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए हम इस पर पॉइंट बाय पॉइंट बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022 में आवेदन करने हेतु उस महिला आवेदक का विवाहित होना अनिवार्य है, यानी शादीशुदा महिला ही इस आंगनवाड़ी भर्ती में फॉर्म भर सकती है। और ग्रामीण विवाहित महिला आवेदन का जिस आंगनवाड़ी केंद्र से सिलेक्शन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी केंद्र में वार्ड के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। यानी आपको आवेदन उसी पंचायत से करना है जहां पर आपकी शादी हुई है, यानी आपको वहाँ का मूल निवासी चाहिएगा या आपके हस्बैंड का मूल निवासी चाहिएगा, इसलिए आपको वहीं से भरना है। आप दे सकते हैं, यहाँ पर आगे और डिटेल में बताया है, आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला, ससुराल या माई दोनों स्थानों से स्थानीय निवासी है। अगर कंडीशन ऐसी है कि विधवा महिला हो, तलाकशुदा हो या परित्यक्ता यानी छोड़ी गई महिला हो, वो दोनों जगह से अपना आवेदन कर सकती है। जो महिला है उस पंचायत की होना जरूरी है। घर में शौचालय और नियमित उपयोग की घोषणा पत्र, ये तो सब हो जाता है, इसकी टेंशन मत कीजिए आप। इसके अलावा आपको जानकारी बता रखी है, एज की बता रखी है, कितनी न्यूनतम योग्यता है, ये भी आपको मैंने पहले ही बता दी है। इसमें फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी कोई भी फीस नहीं लगती है। आप सभी महिलाओं को, सभी साथियों को इसमें आवेदन ज़रूर करना है। इसमें
जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी। आज ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगली जानकारी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। उसके पहले जो महिला हैं उसके लिए, अगर इस कैटेगरी में हैं विधवा, तो इनके लिए क्या ज़रूरी है? शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा तलाकशुदा प्रत्यक्षता प्रमाण पत्र, ये दस्तावेज होना जरूरी है। और अन्य और भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको ज़रूर लेके जाइए। उससे क्या होता है, आपका नंबर बढ़ते हैं। जो मेरिट में जब आपका नाम आता है तो उसमें नंबर जोड़े जाते हैं, तो उसमें अगर आप BPL भी हैं या आप पहले से लगे हुए हैं या आपने कोई सी भी संस्था से काम किया है तो उसका आपको पॉइंट मिलेगा और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप उनको लेकर ज़रूर जाइए। चलिए आगे की हम जानकारी पर देख रहे हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये ऑफिशियली साइट है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। और अंतिम दिनांक तक व्यक्तिगत डाक के माध्यम से ये जमा कराना है। एक बार आवेदन करने के पश्चात संशोधन करने अथवा अनुमति नहीं होगी। यानी आपको अच्छी तरह से सोच समझ के फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट आपको मिलेगा उसको आप अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपकी ज़रूरत आगे भी पड़ती है। और अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो साथियों को पता नहीं होती है, ये आपके पास जो भी अंक तालिका यानी 10वीं 12वीं की मार्कशीट वो ज़रूर होना चाहिए और उसको आप अच्छी तरह से संभाल के रखिए। ओरिजिनल मूल निवासी प्रमाण पत्र, या तो आपके पास में आपकी जो वोटर ID है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आवश्यक है। और तीनों आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप तीनों ही रखें। अगर आपने आशा सहयोगिनी या अन्य किसी भी पद पर 1 साल से ज़्यादा तक काम किया है तो उसको भी आप ज़रूर रखें, उसका प्रमाण पत्र, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। RSCIT आपके लिए ये है तो वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा ये भी हैं तो इनके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अगर आप BPL में आते हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। SC ST इसका आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अन्य जो भी दस्तावेज है, ये आवश्यक दस्तावेज, ये आप इनकी सबकी फ़ोटो कॉपी रखिए और ओरिजिनल भी रखिए। जहाँ भी जाएं आप अधिक से अधिक सिर्फ जेरोक्स का काम कीजिए। ओरिजिनल सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही दिखाना होगा। और सभी पर जो भी आप फोटो कॉपी कराएं उन पर आप साइन ज़रूर कीजिएगा। अपने साइन से क्या होता है, उसे स्वयं स्टेटिव बोला जाता है, मतलब आपने स्वयं उसको प्रमाणित कर दिया है। तो साथियों, ये थी हमारी सबसे बड़ी वैकेंसी, सीधी न एग्ज़ाम न इंटरव्यू, सीधी भर्ती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।